पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जी डिग्री और खेल प्रमाण पत्र से नौकरी हथियाने का मामला है। मामले में एसओजी ने एक महिला पीटीआई को गिरफ्तार किया था। महिला के पति और एक सहयोगी को एसओजी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। महिला का पति शिक्षा निदेशालय बीकानेर में कार्यरत था, जबकि उसका साथी जगदीश सारण टग ऑफ वार फेडरेशन राजस्थान का सचिव था। इन दोनों को फर्जी डिग्री और खेल प्रमाण पत्र के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मामले में सुमन को राजसमंद पुलिस के सहयोग से एसओजी की उदयपुर टीम ने हिरासत में लिया था और जयपुर लाकर पूछताछ के बाद एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पर सोनियाड़ा गांव की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक लगी हुई थी सुमन। ताइक्वांडो और टग ऑफ वॉर खेल के प्रमाण पत्र भी हासिल किए थे। इन प्रमाण पत्रों के आधार पर उत्कृष्ट खिलाड़ी के कोटे से वह अध्यापक में भी चयनित हो चुकी है, जिसमें उसे अपात्र करार दिया गया था। फर्जी तरीके से बैंक डेट में बीपीएड की डिग्री व अंक तालिका की हासिल की थी। और यही नहीं, सुमन ने ऑनलाइन फॉर्म में डिग्री में अपेयरिंग दी थी, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के दौरान सुमन ने डिग्री पूरी होने की तारीख लिखी 23 अगस्त 2019। टग फॉर वॉर फेडरेशन का लगाया था खेल प्रमाण पत्र। सुमन ने बताया था कि 2021 में टग ऑफ वॉर फेडरेशन में मेडल प्राप्त करना और साथ ही नॉन ओलंपिक गेम होने के कारण इसमें स्पोर्ट्स कोटा नहीं मिलता है। बोर्ड की नोटिफिकेशन में इसका जिक्र भी था और उसके बाद भी बोर्ड ने सुमन को 32 नंबर दिए थे। सवाल खड़े होने के बाद निदेशालय ने वापस बोर्ड को ये पूरा मामला भेजा था। उसके बाद बोर्ड ने स्पोर्ट्स के नंबर घटाकर वापस निदेशालय को भेज दिए थे। इसके अलावा 2021 में सुमन की उम्र हो चुकी थी 30 साल और सुमन ने 2021 में ही खेल प्रमाण पत्र लगाया था, जबकि 25 साल से ज़्यादा की उम्र का खिलाड़ी खेल ही नहीं सकता खेल। और इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा निदेशक हैं बीकानेर को इसकी शिकायत भी दी गई थी, लेकिन सुमन पर कोई सख्त एक्शन या जांच नहीं कर पाया विभाग। अब सुमन की गिरफ्तारी ने विभाग और बोर्ड की लापरवाही को लेकर उजागर कर दिया है। सवाल भी खड़े हो गए हैं। भर्ती में सुमन केवल एक कैंडिडेट्स नहीं, इस तरह से कई कैंडिडेट्स सरकारी नौकरी कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कुणाल, फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी पाना एक तरीके से आम हो चुका है। कई सारी ऐसी सवाल भी खड़े हो जाते हैं बोर्ड के ऊपर। आखिरकार सीओजी ने एक महिला पीटीआई को गिरफ्तार किया, जिसमें ये सारे बड़े खुलासे हुए हैं। देखिए ऋचा, आपको बता दें कि सच विधायक लगातार इन मामलों को लेकर खबर कर रहा है और इसमें क्योंकि कल सुमन बारी को जिसको गिरफ्तार किया है एसओजी ने, उसमें आपको बता दें कि इनके द्वारा जो है एक तो डिग्री जो है इन्होंने जब ऑनलाइन फॉर्म भरा तो इन्होंने कहा कि अपेयरिंग ये कर रही है मतलब डिग्री, लेकिन जब इन्होंने दस्तावेज लगाए तो इनकी डिग्री पाई गई। इन्होंने अगस्त 2019 में डिग्री प्राप्त करना लगाया। इसके अलावा जो खेल प्रमाण पत्र के नंबर इनको 32 नंबर दिए गए थे, उसको लेकर भी जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि टग ऑफ वार नॉन ओलंपिक गेम है और उसमें 32 नंबर नहीं दिए जा सकते। ये बाकायदा जो बोर्ड की प्रेस विज्ञप्ति होती है उसमें ये जानकारी दी गई थी। इसके अलावा क्योंकि इनके द्वारा कूटरचित तरीके से डिग्री प्राप्त की गई है, इसको लेकर शिक्षा निदेशालय बीकानेर और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पहले ही सूचना दे दी गई थी। क्योंकि अब इनकी गिरफ्तारी हुई है, ऐसे कई जो कैंडिडेट हैं वो पीटीआई भर्ती 2022 में लगे हुए हैं जिन्होंने कूटरचित तरीके से डिग्री जो है प्राप्त की। इसको लेकर बोर्ड भी लगातार जो है काम कर रहा है और अब तक लगभग 400 लोगों को बोर्ड ने जो है नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा है और 248 कैंडिडेटों की एक लिस्ट शिक्षा निर्देशालय बीकानेर भेजी है और उनको जो है अनुशंसा की है कि इनको जो है नौकरी से मुक्त किया जाए। तो इस तरह से जो ये पूरा ये भर्ती है वो सवालों के घेरे में आई हुई है और ये केवल अभी जो अभ्यर्थी है, वंचित अभ्यर्थी, उनका ये कहना है कि ऐसे कई कैंडिडेट हैं जिनकी हमने पहले ही सूचना दे दी थी, लेकिन उस हमारी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं देते हुए इन लोगों को जो है नियुक्तियां दे दी गई और अभी ये फिलहाल सरकारी नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो महिला गिरफ्तार की गई है उससे क्या पूछताछ हो सकी और पूछताछ में क्या और भी जो सहयोगी हैं कोई खुलासा हुआ उनके बारे में? कितने और ऐसे लोग हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर इस सरकारी नौकरी कर रहे हैं?
देखिए ऋचा, जो सुमन बारी है इसकी गिरफ्तारी जो जी। हुई है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके जो पति हैं मनदीप सांगवान, वो शिक्षा निर्देशालय बीकानेर में एलडीसी थे। तो उस समय इनके द्वारा, क्योंकि एक जो पॉइंट है वो ये भी कहा जा रहा है कि उस समय कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि इनके पति खुद जो है एलडीसी थे, और क्योंकि वो भी एलडीसी जो मनदीप सांगवान थे उनको भी एसओजी के द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया था फर्जी डिग्री प्रकरण में। और अब सुमन बारी की गिरफ्तारी हुई है बोर्ड द्वारा इसमें, क्योंकि चौतरफा इस मामले में जो है मोर्चा खुला हुआ है। बोर्ड अपनी अलग जांच कर रहा है, एसओजी इस पूरे मामले में अलग जांच कर रही है, और शिक्षा विभाग इस पूरे मामले में अलग जांच कर रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब बोर्ड द्वारा एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति निकाली जाती है तो उसमें सारे दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसके बावजूद दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में बड़ा जो है घालमेल हुआ है, बड़ी चूक हुई है। और आप ये देखिए कि इस भर्ती में 1249 डाटा मिसमैच के मामले हैं जो पाए गए। आखिर क्योंकि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान इतनी बड़ी चूक, इतने बड़े लोग जो हैं फर्जी डिग्री के माध्यम से लगे, उनकी डिग्रियों को सही ढंग से जांचा नहीं गया, और जो अपेयरिंग जिन्होंने लिखा था उनसे ये पूछी नहीं गई कि आपने अपेयरिंग क्यों लिखा, क्योंकि आप अपेयरिंग लिख रहे हैं। जब 2022 में आपने फॉर्म भरा तो आप उसमें अपेयरिंग लिख रहे हैं, लेकिन जब दस्तावेज सत्यापन हो रहे तो आप 2019 की डिग्री लाके लगा रहे हैं। तो इससे अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भर्ती में जो भी लोग हैं उनकी अगर जो डिग्री करने की योग्यता है उसकी अगर जांच की जाए तो इसमें और भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है ऋचा। और ऐसे कई अभ्यर्थियों की जांच चल रही है। जैसे इस एक पॉइंट में आपको बताता हूँ कि 25 सितंबर के बाद जो भी व्यक्ति की डिग्री पूरी होगी उसको जो है योग्य नहीं माना है बोर्ड ने। लेकिन 100 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जिन्होंने 25 सितंबर के बाद डिग्री प्राप्त की और वो अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल एक बड़ा फर्जीवाड़ा जरूर यहाँ देखने को मिला। शुक्रिया कुणाल आपका अधिक जानकारी देने के लिए।